There comes a point where you have to choose yourself, and I think I have reached it. Hello and welcome to this episode of रातें और बातें, जहां आज मैं एक ऐसे फ्रेज के बारे में बात करूंगी जो आई एम डैम श्योर तुमने 1000 बार सुना होगा. द फ्रेज नोन एज द आर्ट ऑफ लेटिंग गो. मतलब दिस इज लिटरली एवरीवेयर. इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जहां मैं देख लेती हूँ ना भाई, ये कोट आ रहा होता है, ये फ्रेज आ रहा होता है, एंड यू कांट हेल्प बट थिंक अबाउट इट. एंड इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि नहीं भी होता इंस्टाग्राम पे इतना तो भी मैं इसके बारे में सोचती, बिकॉज that's just who I am. You guys know how I am. I'm a thinker. I'm an overthinker. I like thinking. I can't stop thinking actually. तो मेरा कुछ हो नहीं सकता. But anyway, now that I'm here, एक तो मुझे पता है कि मैं बहुत टाइम बाद आ रही हूँ here, लेकिन अब तुम सोच लो फिर कि अगर मैंने इतनी लंबी स्ट्रीक को तोड़ा है कुछ पोस्ट करने के लिए, तो दिस हैज टू बी समथिंग आई फील डीपली अबाउट. एंड सिंस आई फील डीपली अबाउट दिस, मुझे कुछ नहीं पता कि मैं क्या बोलूंगी, एंड आई प्रोबेबली फंबल अ लॉट हियर, वोंट मेक सेंस मे बी एट सम पॉइंट, बट ऑनेस्टली दिस इज जस्ट व्हाट आई फील. एंड मुझे लगता है कि तुम्हें, शायद तुम में से किसी ना किसी को ये सुनने की जरूरत है. तो लेट्स गो बैक अ लिटिल. आई रियली थिंक कि अगर अभी 16 साल की अनुष्का और अभी की मुझे मिला दिया जाए ना, तो भाई ये तो बेहोश हो जाएगी. शी विल टेक लिटरली 10-20 days टू प्रोसेस व्हाट आई एम गोना टेल यू नाउ, बिकॉज ये ना कुछ और ही सोचती थी और अभी जहां पर मैं हूँ इट्स वेरी डिफरेंट. सो एंड यू नो व्हाट, आई ऑल्सो थिंक कि जरूरी भी है आपका बदलना. मुझे लगता है अगर तुम जानना चाहते हो ना कि तुमने प्रोग्रेस की है कि नहीं, एज अ पर्सन हैव यू इवॉल्व्ड, हैव यू बिकम बेटर और नॉट, द बेस्ट वे टू नो दैट is to ask yourself, do I feel very differently about something that I was very passionate about पहले right now? क्या जो मैं पहले सोचती थी किसी बारे में आज से वो अलग है? And if yes, then congratulations, you have an open mind, you have grown, you have evolved, and proud of you. तो I think proud of me. अब ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, but this is where I am. So when I was 16 or 17, I always used to think कि भाई, और मैं सच कहूँ तो अभी भी कहीं ना कहीं मानती हूँ, बट वही बात है ना कि you grow up and you have all these experiences that change you as a person, that make you see life differently. और जब आप थोड़े यंग होते हो ना, थोड़े और ऐसे टीनेजर होते हो, तो it's mostly ideas and beliefs. But as you keep growing up, you have more experiences, and experiences will always overpower ideas and beliefs, क्योंकि these are the ones that you have literally experienced first hand. तो यहाँ के बजाय ये यहाँ का काम है, और यहाँ का काम ना आपको ज्यादा समझ आता है. तो द आर्ट ऑफ लेटिंग गो टाइप की चीजें ना मुझे तो भाई नहीं आती थी, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आई हैव ऑलवेज बिन दैट पर्सन जिसे लगता था कि यार अगर कोई साथ है तो बस साथ है, लोगों को जाने थोड़ी देना होता है. एंड आई हैव ऑलवेज टेकन प्राइड इन द फैक्ट दैट if I pick you as a friend, then I'm going to be there forever and you will be there forever, because otherwise मैं तुम्हें चुनूंगी नहीं. I'm very picky with who I let into my life, and if I've let you into my life, I will try to keep you. I will try, क्या मेरा assumption ही है कि बस अब एंट्री हो गई, अब यहाँ से एग्जिट नहीं है, दिस इज अ वन वे रोड. लेकिन and this is exactly what I used to believe in as a teenager. तो honestly, if I think about it, a part of me still believes that. Lekin na, as I've grown up, as I've seen people, as I've seen friends leave, as I've seen people around me experience different things, I've realized कि यार तुम्हारा ना intention जो भी हो, तुम्हारा experience हमेशा उसे overpower करेगा. Because see, my intention was always to keep people in my life. लेकिन I've noticed in the past few years that लोग उस इंटेंशन के साथ नहीं ऑपरेट कर रहे होते, और उसकी वजह से आपके एक्सपीरियंस पर असर पड़ता है. अब अगर हम दो लोग हैं, एंड इफ आई वॉन्ट टू कीप यू इन माई लाइफ फॉर एवर, बट तुम वैसा नहीं सोचते, तुम्हें नहीं लगता कि यार ठीक है दोस्ती तो है, कौन सा लास्ट तक चलती है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर you and I, we won't match. Because in my head, what I've seen growing up is
रिलेशनशिप्स दैट आर लॉन्ग लास्टिंग। मेरे अराउंड मैंने अपनी फैमिली में अपने पेरेंट्स को देखा यार, इनकी 40-40 साल की दोस्तियां हैं। तो अगर आप खुद ही सोचो ना, इफ समवन हैज ग्रोन अप वॉचिंग दिस, देन वो तो ऐसा कहेंगे ही ना, आई विल बी द काइंड ऑफ अ पर्सन जो लास्ट तक रखेगा लोगों को। बिकॉज मुझे नहीं पता यार, मुझे नहीं समझ में आता कि लोग कैसे इतने सालों पुराने दोस्तों को छोड़ देते हैं, कैसे दोस्तियां टूट जाती हैं, कैसे आप गिव अप कर देते हो लोगों पर, मुझे नहीं समझ में आता। एटलीस्ट ऐसा मुझे 16-17 साल तक तो लगता ही था। बट नाउ, एंड दिस इज अ फेयरली रिसेंट डेवलपमेंट, तो मैं तुम्हें बता दूं, मुझे बहुत डिसोनेंस हुई है इस चीज को लेकर, लेकिन प्रोबेबली दैट्स व्हाट दे मीन व्हेन दे से द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। क्योंकि आई थिंक द आर्ट इज इन द फैक्ट दैट यू डोंट वांट टू लेट देम गो. You are not the kind of a person who knows how to let go of anyone, and yet you have to, because you've got to do what you've got to do, and आप एक हद तक ही खुद को hurt कर सकते हो. So I think all I'm trying to say is that now I think differently about this, because पिछले कुछ सालों में ना I've noticed how friends have changed. एंड मैं ये नहीं कह रही दैट आई एम लीविंग देम नेसेसरली और देव लेफ्ट मी नेसेसरली, इतना तो कोई गया भी नहीं है मेरी जिंदगी से, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. लेकिन अ फ्यू फ्रेंड्स हियर एंड देयर जो बदल गए या जिनके लिए मैं बदल गई, अब आप उन्हें रखकर क्या करोगे? दैट्स द क्वेश्चन. आई हैव ऑलवेज वांटेड टू कीप पीपल. ऐसा लगता है जैसे मैं ना लोगों का कलेक्शन बना रही हूँ, मैं लोगों को दिखाऊंगी बाद में कि देखो मेरे पास इतने हैं, ये इतनी साल पुरानी दोस्ती है, इतनी साल पुरानी दोस्ती है. लेकिन क्या करेंगे आप? अगर उस रिश्ते पर धूल ही लग रही है तो इससे अच्छा है उसको जाने दो, है ना? लेट इट गो टू समवन हु कैन टेक केयर ऑफ इट वेल. या जस्ट टू शो पीस तो नहीं है ना. मुझे तब लगता था कि नहीं, ये एकदम मेडल की तरह मैं पहनूंगी कि भाई मेरे पास तो इतने पुराने दोस्त हैं. लेकिन नाउ आई एम रियलाइजिंग कि अगर हजारों मेडल आपकी गर्दन पर टांग दिए जाए ना, तो आपकी गर्दन भी थोड़ी झुक जाएगी, वो एक बोझ बन जाएगा कहीं ना कहीं. तो वक्त रहते हियर एंड देयर एवरी नाउ एंड देन एक आधा उतार देना चाहिए, एटलीस्ट द वंस दैट आर रियली वेइंग यू डाउन. सो अभी जो मेरे साथ हुआ है ना यार, वो मैं तुम्हें बताऊंगी तो आई नो द पीपल इन्वॉल्व्ड इन दिस होल सिचुएशन विल बी वॉचिंग दिस. तो मैं नहीं बोलूंगी वो, बिकॉज आई रिस्पेक्ट आवर बॉन्ड्स, आवर रिलेशनशिप, आवर हिस्ट्री, इसलिए आई वोंट शेयर मच हियर. लेकिन आई कैन डेफिनेटली टेल यू द लेसन्स, एंड आई फील कि आई हैड नेवर थॉट कि आई विल बी समवन हु लेट पीपल गो. बट ना आप जिंदगी में जब एक पॉइंट के बाद चीजें देखने लगते हो, समझने लगते हो, हर्ट हो जाते हो ना, तो फिर दैट्स दैट. देयर कम्स अ पॉइंट वेयर यू हैव टू चूज योर सेल्फ, एंड आई थिंक आई हैव रीच्ड इट. तो इफ यू सी मी लेटिंग पीपल गो, I mean, I think you should just say that you're proud of me, because it has taken a lot. And perhaps that's the art. Really, I think मेरे जैसा इंसान अगर let go करने पर आ गया है, if they're deciding to cut people off, letting people go, तो या तो भाई आपने बहुत ही हर्ट कर दिया है, या तो मैं बहुत ही इवॉल्व हो गई हूँ कि अब I just don't resonate with people from the past. Either ways, the fact is कि there's no point, is what I've realized, in holding people. आप किसी को पकड़ कर नहीं रख सकते, और कोई पॉइंट नहीं है किसी रिश्ते को बस इसलिए रखना अपने पास कि यार ये देखो मेरी कितनी पुरानी दोस्ती है. इट डजंट मेक सेंस. इट्स लाइक अ वियर्ड रेस यू आर रनिंग जिसमें और कोई है ही नहीं. तो इसलिए बेहतर ये है कि जब कोई रिश्ता भारी होने लगे तो भाई उन्हें वहीं छोड़ दें और बढ़ो आगे. आई नो यू विल लुक बैक. एक कोट है ना दैट क्या कोट है यार, वो बहुत सुंदर है, बट उसका ना कुछ ऐसा जिस्ट ऐसा सा ही है कि आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ इनफ टू वॉक अवे, बट आई एम ह्यूमन इनफ टू लुक बैक. अगर तुम्हें समझ में आ रहा है व्हाट कोट आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम श्योर ये वर्ड्स बहुत अलग हैं, तो प्लीज इसे कमेंट करना, बिकॉज आई एम फॉरगेटिंग इट एंड आई रियली वांट टू रीड इट अगेन. तो कमेंट करना इफ यू रिकॉग्नाइज कौन सा कोट है ये. बट दैट्स द थिंग यार, कि जस्ट बिकॉज यू आर लेटिंग गो डजंट मीन कि तुम पीछे मुड़कर नहीं देख सकते. हाँ, वापस जाना नहीं है, दैट्स अनदर थिंग.
लेकिन अब इतने भी कठोर नहीं हैं हम कि जो हुआ था, जो हिस्ट्री रही है, जो मेमोरीज हैं, उन्हें भी डिस्कार्ड करते हैं. बिकॉज इफ आई लेट दोज मेमोरीज गो, then that erases me as a person, and I don't want that. I can let go of the person, but the memories I'd still like to keep, because wo jab bhi tha, it was good. And I think that's what helps you, that's what helps you move forward in life, knowing ki theek hai, even if things end, they leave you with something that was worth it. So abhi currently I think I have let go of a few people, and I am in the process of letting go some. और इस सबके बीच में ना, the only thing that's helping me is just knowing कि there, it doesn't have to end, it doesn't have to last, it doesn't have to. कुछ लोगों का आपकी जिंदगी की कहानी में बस इतना सा पार्ट होता है, यहीं तक रहते हैं, उन्हें यहाँ तक घसीटोगे ना तो कभी कभी पन्ना फट जाता है. कोई ज़रूरत नहीं है करने की. आई थिंक ये मेटाफर उतना सुंदर नहीं था, लेकिन यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट? सो दैट्स दैट, एंड दैट्स ऑल आई वांट टू से टू यू इन दिस एपिसोड कि भाई जाने दो, जाने दो. नहीं मन है, नहीं दिल करेगा, बट स्टिल फॉर योर ओन सेक, फॉर योर पीस, लेट पीपल गो. एंड फिर तुम भी शायद सीख जाओगे द आर्ट ऑफ लेटिंग गो. So before I go, I just want to leave you with that शेर from साहिर लुधियानवी. वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा. So I guess that's what you and I need to do. तो जाइए, आप भी ऐसा कुछ करिए, हम भी ऐसा कुछ करते हैं. And I'll see you in the next episode.